कुंभ के पर्व पर यदि सिंहस्थ में, जो अभी नासिक कुंभ आने वाला है, उसमें यदि गोदावरी स्नान सिंह राशि में जब बृहस्पति होते हैं किया जाए तो 60,000 वर्ष तक भागीरथी में स्नान का जो पुण्य है वो गोदावरी के एक बार सिंहस्थ कुंभ के पर्व पर स्नान से प्राप्त हो जाता है। इसलिए सिंहस्थ जब बृहस्पति होते हैं तब नासिक में कुंभ महापर्व होता है। और महाराज जी यहाँ तक लिखा है कि 2 हाथ की भी भूमि ऐसी नहीं है गोदावरी के दोनों तट पर जिस पर कोई महान ऋषि न हो और कोई महान तीर्थ न हो। ऐसा पुराण 2 हाथ। 2 हाथ का मतलब क्या है? जैसे नर्मदा जी में कहते हैं ना, कमंडल से कमंडल भिड़ा हुआ है। मतलब एक साधु बैठे, दाहिनी ओर कमंडल रखा और दूसरे संत उनके कमंडल से कमंडल लगा हुआ। ऐसी कहावत है कि नर्मदा जी में, वही यहाँ भी है गोदावरी में। 2 हाथ दूरी पर। अब कोई 2 हाथ में ही तो बैठेगा, तो 2 हाथ से अधिक दूरी नहीं है एक ऋषि के एक ऋषि से, और एक तीर्थ की दूसरे तीर्थ से। इतना तीर्थों का वहाँ है। गंगा द्वार माने हरिद्वार, प्रयाग और गंगा सागर में गंगा जी की बड़ी महिमा है, भागीरथी की बड़ी महिमा है। अमरकंटक में नर्मदा जी की बहुत अधिक महिमा है, और प्रभास क्षेत्र में सरस्वती की महिमा है। भगवान शंकर ने अपनी जटा से गौतमी गंगा को प्रकट किया, गोदावरी को प्रकट किया, और स्वयं भगवान शिव निरंतर इसकी परिक्रमा करते रहते हैं गोदावरी की। ऐसी गोदावरी की महिमा है। लिखा है, इयं स गौतमी वत्सो यत्र क्वापि ममाज्ञया सर्वेषां सर्वदा नृणां स्नानान् मुक्तिं प्रदास्यति किंचित काले पुण्यतमं किंचित तीर्थम सुरागमे सर्वेषां सर्वदा तीर्थम गौतमी नात्र संशया। कोई एक कालिक द्विकालिक तीर्थ हैं, पर गोमती गंगा, गोदावरी गंगा सार्वकालिक तीर्थ है। तिस्रः कोट्यर्ध कोटिचो योजनानां शतद्वये तीर्थानि मुनि शार्दूलो संभविष्यन्ति गौतमो। ब्रह्म पुराण में लिखा है कि 3,50,00,000 माने 3.5 करोड़ तीर्थ श्री गोदावरी के तट पर हैं, और ये 200 योजन में, 100 योजन एक तट, 100 योजन एक तट, 200 योजन माने 2400 किलोमीटर का लगभग क्षेत्र कहा गया है। इतना बड़ा क्षेत्र है। स्मरण मात्र से यह सब पापों को नष्ट करती है। आनीता सजटा गंगा अस्या नान्यत शुभावहम स्वर्गे भुवि तले वापी तीर्थम सर्वार्षदम मुने। ये सीधे जटा से सह्य पर्वत पर आई हैं, इसलिए इनका विशेष महात्म्य है। बोलो गोदावरी गंगा की। हम ये कुछ श्लोक पुराणों के लेके आए थे, सुना नहीं पाए तो 2-4 श्लोक हमने आज सुना दिए, क्योंकि गोदावरी के तट पर भगवान श्री राम की सुंदर लीला हो रही है। कल आप लोगों ने श्रवण किया कि भगवान श्री राम ने जानकी जी से कहा, तुम पावक मह करो निवासा जौलग करो निशाचर नासा। तुम अग्नि में निवास करो। और भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते हुए श्री जगत जननी श्री जानकी जी वे अग्नि में समाहित हो गई, और अग्नि में उनका मूल रूप प्रतिष्ठित हो गया, और श्री जानकी जी का प्रतिबिंब वह जानकी जी के रूप में श्री रघुनाथ जी के निकट विराजमान हो गया। श्री लक्ष्मण जी कंदमूल फल लेकर के आए, लेकिन लक्ष्मण हूँ यह मर्म न जाना जो कछु चरित रचा भगवान। लक्ष्मण जी भी इस मर्म को पहचान नहीं पाए। इधर आप श्रवण कर चुके हैं कि
रावण एक बार तो मारीच के, वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार मारीच के समझाने पर पुनः लंका लौट गया, फिर दूसरी बार में आया है। शूर्पणखा ने फिर प्रेरित किया, तब दूसरी बार में वह आया है और मारीच से आग्रह किया और कहा, हो कपट मृग तुम छलकारी, जेहि विधि हरि आनो नृप नारी। तुम छल पूर्वक मृग का स्वरूप धारण करके सीता जी के मन को लोलायमान करो, जिससे मैं राजकुमार की पत्नी का हरण कर सकूं। बहुत समझाया मारीच ने, भगवान के ऐश्वर्य का, भगवान की भगवत्ता का प्रतिपादन किया, किंतु रावण की समझ में नहीं आया। अंत में रावण ने कहा कि या तो मेरी आज्ञा का पालन करो या फिर मेरे हाथ से मरने के लिए तैयार हो। मारीच ने विचार किया, रावण के हाथ से मरना अच्छी बात नहीं है, मरना ही है तो श्री राम जी के हाथ से मरना चाहिए, रावण के हाथ से क्यों मरूं।